चलिए आज हम बात करते हैं इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण पर। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारा वातावरण कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर लाइफ में कुछ हमें करना है तो हमारे वातावरण को चेंज होना अति आवश्यक है। अगर हम चेंज नहीं हो सकते, अपना स्थान चेंज नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले हम एक स्टोरी के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा वातावरण कैसा होना चाहिए। तो ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण एक क्या है, जैसे कि हमारे लाइफ में भी भगवान ने गॉड ने क्या दिया है, धरती, धूप, पानी, हवा, अग्नि, कहते हैं ये पंच तत्व से मिला हुआ ये शरीर है जिससे मनुष्य का तन बनता है। राइट ना? दूसरी बात अगर हम कहने चले क्या एक स्टोरी के माध्यम से सर कि ये एक छोटा सा फॉरेस्ट है, यानी कि फॉरेस्ट यानी कि कहा जाए तो जंगल। ये हमारा जंगल है और यहाँ पे क्या है कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी, ये पेड़ है और ये आकाश है, ये हमारा आकाश। कि इसके लिए भी यहाँ पे दो पंछी होते हैं, एक बाज का पंछी होता है, एक होता है शुतुरमुर्ग का। राइट? यहाँ पर एक पेड़ के ऊपर क्या है, ये पेड़ के ऊपर बाज के पंछी होते हैं और इसी पेड़ के नीचे यहाँ पर शुतुरमुर्ग के पंछी हैं। ये है शुतुरमुर्ग और ये है बाज, जिसके लिए इन दोनों पंछियों के लिए धरती भी है, धूप भी है, पानी भी है, हवा भी है, अग्नि भी है, दूसरा आकाश भी है। आकाश क्या है, क्योंकि इनके पंछी हैं, पंछी आकाश में उड़ेंगे। उसी प्रकार क्या है कि एक समय की बात आती है कि धूप में क्या होता है, मतलब कि एक समय ये तूफान आता है तो एक अंडा जो है ऊपर क्या कहते हैं, जो बाज का अंडा है वो अंडा गिर करके किसके अंडे में शामिल हो जाता है, शुतुरमुर्ग के अंडे में शामिल हो जाता है। राइट? शुतुरमुर्ग के अंडे में शामिल हो जाता है। तब क्या होता है, अचानक इसका क्या चेंज हो गया, इन्वायरमेंट चेंज हो गया ना, ये शुतुरमुर्ग के अंडे में शामिल हो गया। अब धीरे धीरे जैसे इसकी ग्रोथ होती है, उसकी आयु बढ़ती है धरती पे आने की, तो क्या होता है कि ये जो शुतुरमुर्ग के परिवार था, इस परिवार की संख्या तो 3 थी, एक संख्या किसकी आ जाती है, बाज की आ जाती है, तो वो भी शुतुरमुर्ग के परिवार में शामिल हो उठता है। कौन? बाज का। अब क्या होता है कि ये बाज का बच्चा जब धीरे धीरे ग्रोथ करता है तो किसके परिवार में ग्रोथ करता है, शुतुरमुर्ग के परिवार में। अब वो बोलता है कि ये क्या कहता है कि इनका क्या करना होता है, जो शुतुरमुर्ग होते हैं, दाना चुन चुन कर खाना, 2 फीट उड़ना, दाना चुन चुन कर खाना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इतना बस इनकी फिलॉसफी कहते थे किनकी, शुतुरमुर्ग के परिवारों की। ठीक है, एक समय क्या होता है कि जो बाज का बच्चा होता है वो आकाश की गहराइयों को नापता है, यानी कि एक पंछी होता है जो आकाश की गहराइयों को नापता होता है, एक सुंदर पक्षी है। तो ये जो बाज का पक्षी है, ये शुतुरमुर्ग परिवार वालों से पूछता है, क्या लगता है उतना ऊंचा हम नहीं उड़ सकते जो वो पक्षी उड़ रहा है? तो ये क्या शुतुरमुर्ग का परिवार बोलता है, नहीं हम उतना ऊंचे नहीं उड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे दादा परदादा, हमारे घर परिवार वाले बोलते हैं कि हम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते। ठीक है, हम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते हैं। तो वो बाज का पक्षी भी क्या करता है, अपनी सोच को दबाए हुए वही मानसिकता करके वही करने लगता है जो कहता है कि शुतुरमुर्ग का परिवार कहता है 2 फीट उड़ना, दाना चुन चुन कर खाना, दाना चुन चुन कर खाना। अब वही सोच करके बाज का पक्षी भी क्या करता है, वही जितनी सोच कर जिंदगी की उम्र गुजार देता है और दाना चुन चुन कर खाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक समय थोड़ा सा, तो जब कहते हैं माता पिता के गुड जीन्स जो होते हैं बालक के रूप में तो आते हैं, तो उसके तो जीन्स कितना था, आसमान उड़ने का था। राइट ना? बट इन परिवार वालों ने उसका क्या कर दी, उसके पंछियों को रोक दी, उसके सपनों को रोक दिया। आखिरकार सर ये जो बाज का पक्षी था, ये अगर ये कह सकता था हम उतना ऊपर नहीं उड़ सकते क्या, तो ये शुतुरमुर्ग का परिवार था, ये परिवार वाला इतना भी तो बोल सकता था कि नहीं तुम्हें उड़ना है तो उड़ सकता है तो उड़ ले भाई, कोशिश कर ले भाई, अगर तुम उड़ सकता है तो कोशिश कर ले, क्योंकि आसमान तेरे लिए भी खुला है, धरती, धूप, पानी, हवा, अग्नि, आकाश तेरे लिए भी खुला हुआ है, वो सारी चीजें उपलब्ध भगवान ने तेरे लिए भी दिया है कि जो सब उड़ रहे हैं, सब जा रहे हैं, तो तुम भी कोशिश कर ले। राइट? आज
आज वो पंछी क्यों नहीं उड़ पाता? क्योंकि उसकी सोच नहीं बदल पाती सर। सबसे बड़ी कहते हैं सोच है। कहते हैं छोटी सोच और पैर की मोच हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है, राइट। और कहते हैं जिंदगी में जो सोचा जा सकता है उसे किया भी जा सकता है। अगर हम सोच सकते हैं तो कर सकते हैं, बशर्ते अपने कहते हैं ना हौसलों पे कहते हैं उड़ान होनी चाहिए। कहते हैं ना पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो उसी प्रकार सर अगर कोई हौसला हमारा बढ़ाने वाला हो, हमारे मोटिवेशन देने वाला हो, हमारी प्रेरणाएं देने वाला हो, हमें आज समाज पे क्या है कि छोटी सी अगर सोच बढ़ानी करते हैं ना, बहुत सी चीजें बोलने लगते हैं कि छोटी जितना चादर उतने पैर पसारो, जो तू कर रहा है मेरे करते करते बाल पक गए, ठीक है, एक दो नावों में टांग ना पसार कर एक नाव में चलो। बात सही है, बट यार समय के साथ तजुर्बे होने चाहिए। कहते हैं छोटे मुंह बड़ी बात। अरे छोटी मुंह बड़ी बात ना बोल करके अगर हम छोटी सोच को लेकर के ही आगे बढ़ते रहेंगे कभी भी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जीवन में हमारे अकॉर्डिंग अगर काम करना है, लोगों के अकॉर्डिंग अगर काम करना है, तो लोगों की मत सुनकर अपने अंतरात्मा की आवाज सुने कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। 18 साल से ऊपर है, अगर हम आप डिसीजन ले सकते हैं तो सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को चेंज कीजिए। अगर लगता है प्रेजेंट का इन्वायरमेंट आपका कंफर्टेबल है तो उसे अनकंफर्टेबल बनाइए। क्योंकि अगर आप 18 साल से लेकर के 24 साल 25 साल तक की अगर एज को कंफर्टेबल बना लोगे तो 25 साल के बाद की एज अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ठीक है, समय क्या कहता है 18 साल से लेकर के 25 साल तक हमारा यूज करके आप भविष्य बना लो, अन्यथा सर ये कर लो 18 साल से लेकर के 25 साल तक आप मौज कर लो और 25 साल के बाद समय बता देगा कि मैं तुम्हारी मौज करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा। इसलिए आज हमें सर अगर लगता है कि हमें जगह ये इस जगह समय नहीं भविष्य मिल सकता तो आपको वो जगह चेंज करनी पड़ेगी। जब चेंज करेंगे तभी बदलाव आएगा, राइट। तो इस स्टोरी के माध्यम से आज हम समझ सकते हैं, आज छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे को आज जो से आकलन करवाया जाता है कि नहीं तू ये नहीं कर सकता, तू गिर जाएगा। अरे जब बच्चा गिरेगा तभी तो सुन लेगा। जब बच्चे को उठना गिरना नहीं सिखाओगे तभी तो सीखेगा ना यार। उसे गिरने दो ना, उसे प्रॉब्लम को सहने दो। तो कहते हैं प्रॉब्लम्स आती है शरीर में, लाइफ में आती है तो आदमी को मजबूत बनाने आती है, ना कि कमजोर बनाने आती है। आखिरकार अगर हम कमजोरी हर वक्त को कहते रहेंगे तो फिर हम मजबूत कब बनेंगे। कहते हैं ना, कहते हैं कि मूर्ति एक होती है, जब तक मूर्ति में हंसिया हथौड़ों का जो चोट ना खाए ना तो मूर्ति नहीं बनती। कोई अगर पत्थर है तो मूर्ति बनाना है तो पहले हंसिया और हथौड़ों का जो भी मारपीट होती है उसको चोट सहना पड़ेगा, तब वो जाकर के मूर्ति बनती है। प्रॉब्लम को उसको सहनी पड़ती है तब वो जाकर मूर्ति बनती है, ठीक है। इसलिए आज अगर प्रेजेंट आपका कंफर्टेबल नहीं है तो आपको करना है क्या है, उसे अनकंफर्टेबल बनाना, जिससे कि आपका लाइफ का फ्यूचर बन सके, ठीक है। थैंक यू।